अग्निपथ स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसकी वजह से देश में जगह जगह पे दंगे भड़क गए हैं। अग्नि लगाई जा रही है ट्रेनों में, इंजन में। बहुत सारी ट्रेनें जला दी गई हैं, बहुत सारे इंजन जला के दे गए हैं, बहुत जगह पे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या। उसके बाद में समझेंगे कि इतने ज्यादा इस पे दंगे और ये चीजें क्यों हो रही हैं, और ये स्कीम अच्छी है या बुरी है, या इससे क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। ये सारी बातें सिंपल भाषा में समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो हमारी इंडियन आर्मी में जो एवरेज एज है वो है 32 ईयर्स, जिसको गवर्नमेंट घटा के कम करना चाहती है। मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन आर्मी में ज्यादा से ज्यादा नौजवान हो, कम एज के लोग हों। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अग्निपथ स्कीम को लाया गया। अब अग्निपथ स्कीम के तहत लोगों को रिक्रूट किया जाएगा आर्मी के लिए, जो कि होंगे लोअर रैंक पे, मतलब कि सिपाही के रैंक पे। लेकिन इसमें जो एज ग्रुप रहने वाला है वो रहने वाला है 17.5 साल से 21 साल तक। अभी पहले साल के लिए इसको 23 साल तक रखा गया है, लेकिन आने वाले साल में 21 साल तक रहेगा, जिससे कि जो इंडियन आर्मी है उसकी एवरेज एज घट के कम आ जाएगी। इसलिए इस स्कीम को लाया गया है। इसके साथ साथ जब लोग रिक्रूट होंगे, जिन लोगों को जॉब मिलेगी, उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो लोग भी रिक्रूट होंगे उन लोगों की जॉब रहेगी 4 साल के लिए, जो कि प्रॉब्लम है इस स्कीम की, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। उसको बाद में समझेंगे, लेकिन इसके साथ और क्या बेनिफिट है वो समझ लेते हैं। इसके साथ में आपको 6 महीने आप लोग ट्रेनिंग पे रहोगे, और 6 महीने ट्रेनिंग के बाद में 3.5 साल आप लोग रहोगे सर्विस पे। और आपको जो शुरुआती सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 30,000, जो कि बढ़ते बढ़ते चौथे साल तक 40,000 हो जाएगी। लेकिन जो 30,000 की आपकी सैलरी मिलेगी उसमें से आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी, मतलब जो आपके अकाउंट में, जो आपके हाथ में पैसा आएगा, वो सिर्फ 70% आएगा, जो कि 21,000 रुपये है। और आपका 9,000 रुपये कट जाएंगे, 30% अमाउंट कट जाएगा आपका फंड के लिए। जो 30% सैलरी 9,000 रुपये आपकी सैलरी से कटेगी फंड के लिए, उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी डालेगी आपके फंड में। सो आपकी सैलरी सपोज 9,000 रुपये कटे इस महीने, तो 9,000 गवर्नमेंट डालेगी, तो उस महीने का फंड में 18,000 रुपये आ जाएंगे। सो इस तरह से जब नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो उसका 30% जो भी होगा उतना कट के फंड में जाएगा, बाकी 70% आपको सैलरी मिलेगी। और पूरे 4 साल होने के बाद में जब आपका रिटायरमेंट होगा, तब आपको करीबन 11 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि फंड में कलेक्ट हुए होंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों को 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिलेगा। और इसके साथ में आपको रिटायर कर दिया जाएगा, सभी को नहीं, लेकिन 75% लोगों को रिटायरमेंट मिल जाएगा, लेकिन 25% लोग परमानेंट हो जाएंगे। सो ये है अग्निपथ योजना। ओवरऑल आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अभी बात करते हैं कि लोग इस पे क्यों भड़क रहे हैं, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है वो ये है कि जब कोई बंदा आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा रखता है, वो 2-3 साल तक दौड़ता है, मेहनत करता है फिजिकल क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो बंदा सोचता है कि जब मेरा एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरी जॉब सिक्योर रहेगी। अब जैसा आपको पता होगा, पिछले 2-3 सालों से कोई रिक्रूटमेंट चल नहीं रही है, लोग ऐसे ही परेशान थे। जो लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, एक सिक्योर रिस्पेक्टेड जॉब लेनी है, अभी उनको अचानक से शौक मिला कि उनको सिर्फ 4 साल के लिए जॉब मिलेगी। अब उसमें से 25% का तो सिलेक्शन होगा आगे परमानेंट रखने के लिए, लेकिन उसकी गारंटी कुछ नहीं है कि किसका होगा। तो एक डाउट आ जाता है मन में कि मैं क्या 75% में रहूंगा या 25% में रहूंगा। यदि आप 75% में होगा तो आप रिटायर हो जाओगे, और आपको दूसरी जॉब ढूंढनी है, पढ़ाई करनी है, वो आपका डिसीजन, आपको क्या करना है। तो एक तो लोगों को इससे प्रॉब्लम है कि इतनी मेहनत करके जो एक सपना रखते हैं, जो सोचते हैं कि उनको एक परमानेंट जॉब रहेगी, वो एक काइंड ऑफ टेम्परेरी जॉब बन जाएगी सिर्फ 4 सालों की। लेकिन गवर्नमेंट का इस पर तर्क ये है कि जब आप 4 साल जॉब करोगे तो आप एक डिसिप्लिन के साथ में, एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद में निकलोगे, जिसके आपको फायदे होंगे। आपको पुलिस में जाना है, किसी दूसरे सेक्टर में जॉब करना होगा, तो आपके अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन आ जाएगा, और जो आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में। और आपके पास में एक अमाउंट भी साथ में आपको रिटायरमेंट के साथ मिलेगा, जो कि 11 लाख है। बट अभी दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो लोगों को इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि 4 साल जॉब करने के बाद में उसमें कोई आपको पेंशन नहीं मिलेगी, जिससे लोग भड़के हुए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि युवाओं के हैं, जिसकी वजह से इतने दंगे भड़के हुए हैं, और जगह जगह आगजनी भी आप लोगों ने देखी है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का बोलना ये है कि उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, उन लोगों को 10% का कोटा भी मिलेगा। आपको वापस से पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल रहेगा, जिसके साथ में आपको एडमिशन मिल सकता है यदि आप पढ़ाई करना चाहते हो। बट लोगों का कहना ये है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और दूसरे सेक्टर्स में भी, लेकिन इसकी गारंटी क्या है, क्योंकि ये कहीं पे भी लिखित में नहीं है, और ना ही इसकी कोई गारंटी है। आज गवर्नमेंट एक पार्टी की है, कल को गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, वो कोटा घटा के कम कर देती है, या फिर प्रेफरेंस कम कर देती है, जो कि अग्निवीर होंगे, क्योंकि इन लोगों को अग्निवीर कहा जाएगा। इस चीज़ की गारंटी क्या है? तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा फ्यूचर जो है, इतनी मेहनत करके जॉब लेने के बाद, 4 साल करने के बाद में
सिक्योर नहीं होगा। फिर दूसरी जॉब के लिए वापस से उनको 1-2 साल 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर प्राइवेट में, जैसे भी जाना है, मतलब जो भी करना है। तो ये इसका मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतने झगड़े और इतनी आगजनी वगैरह हो रही है। बट अभी मैं बात करता हूँ अपने ओपिनियन की। मेरा ओपिनियन ये है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और इंडिया में आपको प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, बट प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, ना कि उसको एक उपद्रव में चेंज करना चाहिए। बिकॉज जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, जो भी आगजनी कर रहे हैं या तोड़फोड़ कर रहे हैं, ट्रेनें जला दी हैं, तो वो जितना भी नुकसान हुआ है वो अपने देश का ही नुकसान है, जो कहीं ना कहीं अपने देश को पीछे धकेलता है। सो ये चीज़ें गलत है, नुकसान करना किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का। और मेरा दूसरा ओपिनियन ये है, जब एक नेता को मिनिस्टर बनता है, 5 साल के लिए काम करता है, उसके बाद में उसको पूरी लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती है। तो अग्निवीर को जो अपनी जान पे खेल के वहाँ पे सर्विस करते हैं, मतलब बॉर्डर पे लड़ते हैं, तो उन लोगों को भी कुछ ना कुछ पेंशन के तौर पे कुछ भत्ता या कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। या यदि उनको आप नहीं देना चाहते हो तो फिर एक जो मिनिस्टर को, जिनको सिर्फ एक बार मिनिस्टर बनने के बाद मिलता है, तो उनका भी खत्म होना चाहिए। बाकी आप लोगों की राय क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि अग्निपथ योजना जो है वो सही है या गलत है, या उससे कितना फायदा होने वाला है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।